जी हाँ, कबाड़ से जुगाड़ करके हम बहुत सारे पौधे और सब्जियां लगा सकते हैं। और मैंने काफी सारे प्लांट्स लगाए हैं। मैंने 4 प्लांट से शुरुआत की थी और अब कम से कम मेरे पास 100 से भी ज्यादा प्लांट्स हैं। और अब पोट खरीद खरीद के हम थक चुके हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में तो बहुत खुशी थी कि काफी सारे मैंने पोट खरीदे। लेकिन जैसे जैसे धूप बढ़ती है ना, तो हमारे जो प्लास्टिक के पोट होते हैं वो खराब हो जाते हैं। और तब फिर 1 साल के बाद मैंने एक भी पोट नहीं खरीदा, और इतनी सारी जो मैंने कबाड़ से जुगाड़ करके मैंने अपनी सब्जियां भी लगानी शुरू कर दी है। और प्लांट्स भी काफी सारे जो भी हैं मेरे, वो सारे ही आगे आज मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी कि मैंने कैसे कैसे जुगाड़ करके मैंने अपने प्लांट्स लगाए हैं, सब्जियां लगाई हैं, और उनका आज अपडेट भी दूंगी। तो ये देखिए, मैं कट्टे में मैंने कट्टा ले लिया है, क्योंकि पोट्स वगैरह की तो कमी रहती है गार्डनिंग में। तो इस कट्टे में मैंने नीचे 2 मुट्ठी मिट्टी डाली है। और ये जो है ना, ये जो कचरा है, ये कचरा है टाट, जो हरे टाट होते हैं ना, हरे चने, उनका जो प्लांट्स थे उनको मैंने कई दिन तक सुखा लिया। और सुखाने के बाद मैंने नीचे 2 मुट्ठी मिट्टी डाल के, और इन सारे कचरे, इसको प्लांट्स को जो सूखे हुए थे मेरे हरे टाट के, वो मैंने इसमें भर दिया। और भरने के बाद फिर मैंने इसमें थोड़ी सी ऊपर से मिट्टी डाल के, और मैंने 2 से 3 दिन के लिए ऊपर पानी डाल के मैंने इसको छोड़ दिया था, ताकि थोड़ा ये नीचे बैठ जाए। उसके बाद मैंने 2 से 3 दिन जो भी मेरा वेस्ट मटेरियल था, कचरा था जो भी मेरा, वो मैंने सब इसमें डाला। और इसमें डालने के बाद मैंने 2 से 3 दिन का जो भी मेरा वेजिटेबल, जो भी मेरी सब्जियों के छिलके वगैरह थे, वो सब मैंने इसमें डाले। और अब मैं इसमें थोड़ी सी मिट्टी डाल के, ये देख सकते हैं आप, मेरा छोटा सा पोट है, और इसी में मैं थोड़ी सी आधी मिट्टी में अब डाल दूंगी और आधी मिट्टी में बाद में डाल दूंगी। अब मैं इसमें लगाऊंगी सब्जी की बेल। तो बेल है, ये मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने खीरे, करेले और तोरी और घिया की बेल लगाई थी। तो मैं फर्स्ट टाइम ही सब्जियां ग्रो कर रही हूँ, तो इस तरह से मुझे नहीं पता कौन सी बेल है। तो इस तरह से अब कट्टे का जो जुगाड़ है वो मैं यहाँ पे करूंगी, क्योंकि यहाँ पर ही धूप आती है पूरी। सब्जियां जो है हमारी धूप में होती हैं। और ये देखिए, मैंने बिल्कुल थोड़ी सी ऊपर से मिट्टी डाली है, सारा ही मेरा कचरा भरा हुआ है, और कचरे में मैं सब्जियां लगा रही हूँ। और अब मैं अपडेट भी दिखाऊंगी, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग थोड़े दिन पहले ही कर दी थी कचरे में सब्जियां लगाने की, तो मुझे अच्छा रिजल्ट मिला, तो मैंने अब और भी सब्जियां लगानी शुरू कर दी है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, मैंने बिल्कुल थोड़ी सी मिट्टी डाली है, और मैं अपनी अब इसमें बेल भी लगा दूंगी। तो थोड़ी सी मिट्टी और कचरा मेरा दिख भी रहा है अभी, तो इसी में मैं अब बेल लगाऊंगी। आप देख सकते हैं, मैंने कई दिन पहले लगाई थी, तो मेरी जो बेल है वो निकल चुकी है अच्छे से। तो अब मुझे उसको रिपोर्ट करना जरूरी हो गया है। तो इस तरह से मैं अपनी जो गार्डनिंग है वो स्टार्टिंग कर रही हूँ। और इतनी सारी मिट्टी लाना बहुत मुश्किल का काम हो जाता है, मिट्टी बहुत भारी होती है, खेतों से मिट्टी कहाँ से लेके आए। तो इस तरह से मैं अपना जो है अब जुगाड़ कर रही हूँ, थोड़ा थोड़ा करके। तो ये जो मेरी बेल है काफी अच्छी हो चुकी है अब मेरी, और इसमें 3 बेल निकल आई है मेरी। तो मैं तीनों ही इसमें कट्टे में लगा दूंगी, आराम से हो जाएगी कट्टे में। और नीचे मेरा जो है खाद भी बनता जाएगा, जिससे क्या होगा, हमारी जो सब्जियां होती हैं, सब्जियों में मैंने देखा है कि जो हमारे जो गोबर का ढेर होता है ना, उसमें भी बहुत अच्छी जो हमारी बेल है वो अच्छी हो जाती हैं। तो ये तो हमारा जो वेस्ट, किचन वेस्ट है, तो इसमें हमारा काफी अच्छी सब्जियां हो जाएंगी धीरे धीरे। तो इस तरह से मैं बिल्कुल, देखिए आप, थोड़ी सी मिट्टी में मैं अपनी जो है बेल लगा रही हूँ। अपनी सब्जियों की शुरुआत मैंने कर दी है धीरे धीरे। अगर मुझे अच्छा रिजल्ट मिलता जाएगा तो मैं और भी सब्जियां ग्रो करूंगी। तो और ये सुबह का टाइम है, जो भी मैंने सब्जियां लगाई हैं मैंने अपनी सुबह के टाइम लगाई है। और सुबह अब 6:45 के करीब का जो टाइम है वो हो रखा है। जो भी हम लगाएं, सब्जी लगाएं, कोई पौध लगाएं, तो हमें सुबह या शाम के टाइम लगाना होता है, क्योंकि फिर वो हमारी जो है सेट हो जाती हैं। वैसे तो शाम के टाइम लगाना चाहिए, सुबह तक वो सेट हो जाती हैं, लेकिन मैंने सुबह सुबह जल्दी जल्दी जो थी, मैंने अपना जो कूड़ा मेरा 3 दिन का मैंने इसमें डाल रखा था, नीचे सूखा कचरा था और ऊपर मैंने जो है गीला कचरा भर दिया था। और ऊपर ये देख सकते हैं, छोटे से गमले की मिट्टी बस मैंने भरी है इसमें, और काफी अच्छा रिजल्ट मिला मुझे। तो मैं अब ये बेल भी इसमें लगा रही हूँ। तो मुझे हो सकता है मुझे अच्छा रिजल्ट मिले ना मिले, जो भी अच्छा बुरा रिजल्ट होगा वो मैं सब आपके साथ शेयर करती जाऊंगी, आपको दिखाती जाऊंगी कि मैंने किस तरह से क्या क्या लगाया है और क्या क्या अपडेट हुआ है। और जितने भी मेरे प्लांट्स हैं, मैंने सब 100 से भी ज्यादा प्लांट है अब मेरे पास, और
सारा के सारे मेरे जो है वेस्ट में लगे हुए हैं, वो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैंने देखी कैसे कैसे, जो क्योंकि जो पोट मैंने स्टार्टिंग में लिए थे ना, मुझे निराशा मिली क्योंकि प्लास्टिक के पोट जो होते हैं वो टूट जाते हैं। फिर उसके बाद मैंने एक भी पोट नहीं खरीदा और मेरे जो है अब प्लांट्स है, काफी सारे प्लांट है और सारे के सारे मेरे प्लांट्स खुश हैं, काफी अच्छा ग्रोथ कर रहे हैं और सभी को मैं दिखाऊंगी भी आज अपनी गार्डनिंग में। तो इस तरह से ये देखिए मेरी तो बेल लगकर पूरी हो गई है। अब मैंने ये जो बेल है वो मैंने लगा दी है इसमें, और 2 बेल और लगा दी है क्योंकि हो सकता है कि एक बेल 2 बेल हमारी खराब हो जाए, तो एक बेल तो हमारी इसमें रहेगी ही। तो इस तरह से हमें लगाते रहना चाहिए। और ये देखिए ये मेरी टूटी हुई बाल्टी थी, इसमें मैंने पहले कचरा भरा था और कचरे में ऊपर भी थोड़ी सी मिट्टी थी। इसमें मैंने कुछ सब्जियां लगाई थी जो मैंने हार्वेस्ट भी कर ली थी, और अब मैंने इसमें ये बेल लगाई है। कुछ बैंगन के प्लांट्स भी इसमें निकल आए हैं और एक टमाटर का प्लांट है वो भी निकल आया है। वो भी मुझे शिफ्ट करना है क्योंकि मेरे पास पोट्स ही नहीं है, तो मैं धीरे धीरे अपने कचरे को इकट्ठा कर करके मैं अपने पोट्स वगैरह तैयार कर रही हूँ। मिट्टी तो मेरे पास नहीं है, थोड़ी सी मिट्टी है और कचरे में ही अब मैं सब्जी लगा रही हूँ। और ये मेरा छोटा सा, ये देखिए इसमें भी बीज निकल आए हैं। बीज बहुत सारे निकल आए हैं क्योंकि जब हम बेल वगैरह सब्जियां वगैरह लगाते हैं तो सोचते हैं कि क्या पता एक आधा अगर हमारा बीज खराब भी हो जाए तो कम से कम एक आधा तो निकलेगा, लेकिन क्या होता है कि वो सारे ही निकल आते हैं और मेरे तो सारे के सारे निकल आए हैं। मैंने चार पांच बीज सभी सब्जियों के लगाए थे तो वो सारे ही निकल आए और अब मुझे वो सारे ही शिफ्ट करने पड़ेंगे। तो इस तरह से मेरे पास तो पोट की कमी है। और ये देखिए मैंने ये कचरे में कुछ दिन पहले लगाया था और कितना अच्छा मेरा जो टमाटर का प्लांट है वो कितनी अच्छी अपडेट हो रखी है, आप देख सकते हैं। कचरे में लगाया, बिल्कुल ऊपर थोड़ी सी लेयर मैंने लगाई थी और इस प्लांट को मुझे अब लगे हुए 1 महीने से ऊपर हो चुका है और इतनी अच्छी ग्रोथ हुई है और 1 महीने में मुझे इसमें फ्रूटिंग भी मिल जाएगी। और ये मेरा दूसरा प्लांट है, आप देख सकते हैं टमाटर की कितनी अच्छी ग्रोथ हो रखी है। बिल्कुल कचरे में ऊपर थोड़ी सी मिट्टी लगाई है और अगर ये मरना होता तो ये स्टार्टिंग में ही मर जाता, थोड़े से 10 दिनों के बाद ही शायद ये मर जाता, क्योंकि लेकिन मेरा जो प्लांट है मुझे अच्छा रिजल्ट मिला है। तो इस तरह से मैंने जो अपनी प्लांट की जो स्टार्टिंग है वो मैंने अब शुरुआत कर दी है और नीचे कचरा भर रखा है सारा का सारा। और इसके साथ ही ये जो टब है ना, ये टब में भी सारा कचरा भरा हुआ है नीचे, ऊपर बस मैंने थोड़ी सी लेयर लगा रखी है। और ये मेरा बैंगन का प्लांट है, ये भी कट्टे में है और कट्टे पोट में नहीं है। और देख सकते हैं कचरा है, कचरे और बिना ही पोट के गार्डनिंग मैंने स्टार्ट की है और अच्छा रिजल्ट मुझे मिल रहा है। तो आप भी इस तरह से लगा सकते हैं अपने कचरे में, कट्टों में। और सारा ही जो मेरी जो अपडेट है वो सारी मेरी कचरे में है। कोई भी मेरे पास पोट जो थे मेरे पहले के इक्का दुक्का जो मेरे पोट हैं प्लास्टिक के, वही बचे हुए हैं और वो टूटे हुए हैं, वही बस मैंने रख रखे हैं और मैं पोट खरीद ही नहीं रही हूँ। तो इस तरह से ये देखिए मैंने कुछ दिन पहले मैंने टब भी भरा था, तो इसमें मैं इस तरह से पानी डाल के रख देती हूँ। जो कचरा होता है वो नीचे बैठ जाता है और कुछ दिनों के बाद मैं अपने प्लांट शिफ्ट कर देती हूँ। तो ये देख सकते हैं मेरे जो टमाटर के प्लांट हैं कितने सुंदर हो रखे हैं। और ये देखिए बेल इस तरह से मैंने धीरे कहीं कहीं पे मैंने लगा दी थी और ये सारी मुझे शिफ्ट करनी है और प्लांट मुझे अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। तो मैं इस तरह से कचरे में ही अपनी जो सारी सब्जियां हैं वो मैं लगा रही हूँ। और सब्जियां ही नहीं, मैंने जो प्लांट है वो भी मेरे बहुत ही अच्छे लगे हुए हैं। और मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए मैंने एक थैली में लगाया क्योंकि पोट नहीं था तो इस थैली में लगाया और इस थैली में भी बहुत ही अच्छा टमाटर का जो प्लांट है वो चल रहा है। लेकिन ये इतने में फ्रूटिंग नहीं करेगा, इसको थोड़ा बड़े पोट की जरूरत होगी। तो देखते हैं कैसे कैसे मैं अब कचरे को इकट्ठा करूंगी फिर से। और ये देखिए मेरी बाल्टी, और सबसे बढ़िया बात यह है कि इसकी इतनी अच्छी मिट्टी हो रखी है कि कचरे में जो मैंने लगाया था इसमें नीचे जो खाद बन रखी है, खाद भी मिल जाएगी और प्लांट भी इतने अच्छे हो जाते हैं ना, बस मजा आ जाता है और हमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो आप भी इस तरह से कर सकते हैं और जरूर लगाए, 1-2 प्लांट तो जरूर लगाए आप अपने घर में। तो ये देखिए अब मैं आपको दिखाती हूँ अपनी सारी जो मैंने कैसे वेस्ट में अपने जो प्लांट लगा रखे हैं। देखिए बोतल में ये मेरा ऊपर से गिर गया था, मेरा ही हाथ लग गया था और ऊपर से गिर गया था, तो ऊपर की जो पत्तियां वो टूट गई थी। और ये देखिए फूल खिले हुए हैं अच्छे अच्छे और सुंदर सुंदर, सारे ही वेस्ट में लगा रखे हैं। और इसमें भी अब ये कुछ मेरी जो पर्सलेन है और ये देखिए बिल्कुल टोटल ऑफ वेस्ट है, टोटल ऑफ बिल्कुल कबाड़ से जुगाड़ जो मेरी है। मैंने
मेरे पास पोट तो कोई इक्का दुक्का ही मिलेगा, जो वो भी पहले के थे, और सभी में मैंने ये देखिए सारे कचरे में ही मैंने सब कुछ अपने फ्लावर्स वगैरह लगा रखे हैं। एक भी मेरे पास पोट नहीं है अब, और कोई इक्का दुक्का जो पोट है वो भी टूटा हुआ है, और मैं लगाती भी नहीं हूँ, क्योंकि पैसे क्यों वेस्ट करने जब हमारी इतनी अच्छी गार्डनिंग हमारे जो कबाड़ से जुगाड़ में हो रही है। ये देख सकते हैं बिल्कुल टोटल ऑफ कबाड़ है मेरे पास, टोटल ऑफ कबाड़। और जब जो गार्डनिंग होते हैं ना, वो उनके पास थोड़ी सी क्रिएटिविटी अपनी करके और वो कबाड़ से जुगाड़ कर सकते हैं, थोड़ा सा पेंट वगैरह करके भी। और ये देखिए मेरे अमरलियस का प्लांट है, इसमें भी हो सकता है कि कुछ दिनों बाद फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाए। और ये यूफोर्बिया मिली की कटिंग है, काफी अच्छी हो रखी है। देखिए टोटल ऑफ कबाड़ है, कबाड़ में ही मैंने जुगाड़ करके देखिए पेंट करके थोड़ा सा आइज वगैरह बना के और मैंने लगा दिया था। और सारे ही प्लांट मेरे इतने अच्छे हो रखे हैं, कोई थैली में है कोई, और ये जो गमला है सीमेंट का, ये भी मैंने खुद से ही बनाया था। और फूल खिले हुए हैं काफी सुंदर सुंदर भी फ्लावर्स। और टोटल ऑफ वेस्ट है, ये देखिए ये है मेरे पहले के पोट गमले, जो कि मैं अब नहीं खरीदती हूँ, मैंने बिल्कुल बंद कर दिया। और टोटल ऑफ वेस्ट है मेरे पास, कोई भी मेरे पास डब्बा मिल जाएगा, कोई कोई थैली मिल जाएगी, कोई टूटे हुए टब होंगे, टूटी हुई कैरेट होंगी, कट्टे होंगे। और अब तो मैंने कट्टों का भी स्टार्ट कर दिया है, मटकी हैं और छोटे छोटे जो डब्बे हैं वो हैं। बस इक्का दुक्का जो मेरे पास गमले हैं, आप देख सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल फुल ऑफ करके दिखा रही हूँ। टोटल ऑफ डब्बों में कुछ भी नहीं छोड़ा है मैंने, बोतल है, वेस्ट है, छोटे छोटे डब्बों पे मैंने पेंट करके, ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं पौधे, और प्लांट भी काफी अच्छे खुश हैं। और ये मैंने एक खुद से बनाई थी क्रिएटिविटी, जो गार्डनिंग वाले होते हैं ना, वो कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी करते रहते हैं। तो ये देखिए टोटल ऑफ वेस्ट, दिल खुश हो जाता है जब हमारे प्लांट्स इन छोटे छोटे डब्बों में भी लग जाते हैं। और ये देखिए छोटा सा डब्बा है, टूट गया था, तो इसमें मैंने मेरे जो सुदर्शन के प्लांट है वो 2 निकले थे, और बेबीज काफी अच्छे हो रखे हैं अभी। मुझे लग रहा था कि ये मर जाएंगे, लेकिन ये अभी हो गए हैं। और टोटल ऑफ वेस्ट, और ये देखिए मेरा जो मटका है, ये मटके में मैंने कंपोस्ट बनाई थी, इसकी भी मैं वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी कुछ ही दिनों में, क्योंकि ये मेरी होने वाली है अब कंपोस्ट। तो इस तरह से मैं खाद भी बाहर से नहीं लेती हूँ। 100 से ज्यादा प्लांट मेरे पास हो रखे हैं, और सारे टोटल वेस्ट में लगे हैं। और खाद भी मैं घर से ही लेती हूँ, बाहर से मैंने आज तक नहीं खरीदी है। देखिए कुछ भी नहीं दिख रहा है वेस्ट, ये जो प्लास्टिक बोतल है ये दिख भी नहीं है, ऐसे सुंदर प्लांट हो जाता है। और ये मटके में लगा हुआ था, ये टूट गई थी मटके, और इसको मैंने 2 दिन ऐसे ही रखा, और फिर मैंने इसको इसमें शिफ्ट कर दिया। और ये देखिए फूल खिले हुए हैं वेस्ट में, तो हम क्यों ना लगाएं वेस्ट। आप भी अपने टूटे हुए डब्बे, प्लास्टिक बोतल, थैली, इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये देखिए मेरा अमरूद का प्लांट है, मैंने कुछ ही दिन पहले इसकी वीडियो शेयर की थी, और मैंने इसमें खाद वगैरह डाला था। बहुत अच्छी इसकी जो है 3 हर डाल पे इसमें जो फ्रूटिंग हुई है, और इसकी भी मैं वीडियो शेयर करूंगी, क्योंकि पिछली बार मेरे जो फ्लावर है वो झड़ गए थे। तो अब मैं वीडियो शेयर करूंगी। आपको वीडियो कैसे लगी प्लीज बताएं।